इंग्लिश डाउन द एजेस। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या बदलाव आए। इंग्लिश लैंग्वेज के अगर इम्पोर्टेंस या उसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, प्रभाव छोड़ा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इंग्लिश लैंग्वेज एक तरीके का मॉडर्न लैंग्वेज रहा, साथ ही साथ यह ग्लोबलाइज्ड हुआ, मतलब विश्व के अलग अलग क्षेत्र में इंग्लिश लैंग्वेजेस बढ़ी। यह बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि अगर हम मैंडेरियन चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उसे बोलने वाले लगभग 873 मिलियन पीपल है। वही अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोले तो उसे बोलने वाले लगभग 309 मिलियन लोग हैं। हालांकि यह इंग्लिश लैंग्वेज पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था और इसकी पावर को भी हम लोग देख पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, बहुत जगह पर जाकर अपने आप को वहाँ का रूलर साबित किया। अगर हम हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो विश्व में तीसरे नंबर पे बोली जाने लैंग्वेज हिंदी रही है। यह थोड़ी अचंभा की बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आए लगभग 1500 साल हुआ है और अभी जिस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं वह 500 साल पुरानी लैंग्वेज है। लेकिन इस लैंग्वेज में बहुत सारे वर्क बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखे गए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में शेक्सपियर ने कुछ अपने वर्क्स लिखे, कुछ वर्क्स वर्ड्सवर्थ ने लिखे और कुछ वर्क्स मिल्टन ने लिखे, और इन सारे के सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे मास्टरफुल वर्क लिखे गए, जिससे बहुत तरह की नॉलेज हमें मिलती है। और वह सारी की सारी नॉलेज किस लैंग्वेज से आई, तो इंग्लिश लैंग्वेज से आई। जिस लैंग्वेज को हम अभी के समय में बोलते हैं वह असलियत में एक ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट रही है। अब इस ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को लाने में सबसे बड़ा योगदान रहा, तो इसे फेमस करने वाले का नाम रहा जॉफ्री चौसर। अब यही ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट धीरे धीरे चल के पूरे विश्व में फैली। अब हम समझते हैं कि पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मतलब यह ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट किस तरीके से पूरे के पूरे हिस्ट्री में फैलता है। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले एंग्लो सैक्सन्स के टाइम से होती है, जो कहाँ के थे, तो वह जर्मनी ट्राइब थे और वह कहाँ आए थे, इंग्लैंड आए थे। तो उन्होंने अपने साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आए। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इस इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रोथ 3 पीरियड के टाइम में हुई। पहला था हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि 499 AD से 1066 तक था। फिर उसके बाद हमारा मिडिल इंग्लिश, जो कि हमारा 1150 से 1500 है। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न इंग्लिश। तो यह तीनों लैंग्वेज या फिर यह तीनों पीरियड के टाइम में हम क्या देख पाएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज पूरे के पूरे विश्व में फैलती है। तो सबसे पहले हम आता है ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात करें तो यह साधारण लोगों के द्वारा, जो अभी इंग्लैंड में रह रहे उनके द्वारा बोली जाती थी, इसलिए इन्हें बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान था और कोई भी
इस लैंग्वेज के अलावा कोई अदर लैंग्वेज को नहीं बोल पाता था। और इस ओल्ड इंग्लिश का जो समय था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो समय था, इसके बारे में बात करें तो हालांकि इसमें कुछ खास वर्क, किसी भी तरह का वर्क को नहीं लिखा गया, चाहे वो पोयम हो, पोएट्री हो या नॉवल हो, क्योंकि लिखने के लिए पैसे चाहिए होते थे और उन पैसों को देने वाले कौन रहते थे? तो राजा महाराजा। तो इस समय तक हालांकि किसी खास तरीके का वर्क नहीं लिखा गया, इसलिए इस ओल्ड इंग्लिश को हम लोग डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क लिखा नहीं गया। फिर इसके बाद आता हमारा मिडिल इंग्लिश। तो अगर हम मिडिल इंग्लिश के बारे में बात करें तो 1150 के बाद से इंग्लिश लैंग्वेज में अब हमारा लिटरेचर लिखा जाने लगा और इस लैंग्वेज में जितने वर्ड्स लिखे गए वो ज़्यादातर वर्ड्स कहाँ के थे? तो या तो फ्रेंच के थे या फिर लैटिन भाषा के थे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कब हुई? तो जब प्रिंटिंग प्रेस 1476 के टाइम में आई, जिसे लाने वाले का नाम था विलियम कैक्सटन। फिर इसी समय बहुत सारे वर्ड्स में बदलाव आए, जैसे यहाँ पे हमारा ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था। अब क्या हुआ कि मिडिल इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिखी जाने लगी और बोली जाने लगी। फिर इसके बाद आया हमारा मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो 1500 के बाद का जो समय है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जानते हैं और फिर हम इसे दो भाग में बांट देते हैं, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज और न्यू इंग्लिश। तो दो भाषा में बांट दिया गया। अगर हम 19वीं सेंचुरी की शुरुआत के बारे में बात करें तो वह हमारा मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड रहा। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को किसके द्वारा बोला जाता था? तो ब्रिटिश आइल्स, जो अब ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन में रह रहे थे। और जैसे जैसे उन्होंने अपना ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाया, वैसे वैसे उनकी लैंग्वेजेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ब्रिटिश एम्पायर बढ़ने के साथ साथ साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और लिटरेचर में भी बहुत सारा ग्रोथ हुआ। अब इन ग्रोथ के साथ साथ क्या बहुत सारे हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स भी आए, जिसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज और भी ज़्यादा विश्व में विख्यात होने लगा, क्योंकि साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और लिटरेचर में बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारे टर्म्स होते थे जो बेसिकली इंग्लिश में होते थे और उसे हम लोग इंग्लिश में ही बोला करते थे। जैसे अगर हम बात करें साइंस के टाइम में, तो साइंस के टाइम में लाइट का कंसेप्ट आया। फिर अगर हम पॉलिटिक्स के टाइम में बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जैसे डेमोक्रेसी आया, फिर मोनार्की आया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड्स रहे। अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी के बाद में, तो ब्रिटिश एम्पायर के ईस्ट के पार्ट जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे वह 20वीं सेंचुरी के टाइम में फ्री हो चुके थे। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज रही। तो इसी के साथ क्या हुआ कि जिन जिन जगह को उन्होंने कॉलोनाइज किया था, जहाँ पे उनका शासन था, तो वहाँ के रहने वाले लोग इंग्लिश को साथ मिला करके अपनी भाषा बनाए। जैसे अमेरिकन इंग्लिश रहा, इंडियन इंग्लिश रहा, कैनेडियन इंग्लिश रहा, इसी तरीके से सारी की सारी भाषाएं बढ़ती गई। हम सिंपल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि अभी का जो पीरियड रहा है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और इस समय को न्यू इंग्लिशेस का समय बोला गया कि नई नई तरह के इंग्लिश लैंग्वेजेस हमारी आने लगी थी। तो इस न्यू इंग्लिश के टर्म से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंग्लिश भाषा में बहुत तरह के फेर बदलाव किए गए, ताकि जिस जगह पे इंग्लिश भाषा बोली जा रही है वहाँ पे वह अपने अनुसार इंग्लिश भाषा को बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें अमेरिकन इंग्लिश के बारे में,
या इंडियन इंग्लिश के बारे में या फिर कैनेडियन इंग्लिश के बारे में, तो इन सारे के सारे लैंग्वेज में इंग्लिश को बोलने का तरीका अलग होता है और यह ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह बहता हुआ पानी है जो कि पूरे विश्व में फैला, और जिस जिस जगह पे या पानी गया या लैंग्वेज गया वहाँ के लोगों को इसने अपनी भाषा दी और यह भाषा उनके दिल में उतर गया। तो अगर हम इंग्लिश भाषा के बारे में बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का आश्चर्य देखने को हमें नहीं मिलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज का नाम दे दिया गया, क्योंकि यही भाषा पूरे के पूरे विश्व में बोली जाती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा लोगों को कॉलोनाइज करना। क्योंकि ब्रिटिशर्स उस भाषा का बोलते थे तो उसी भाषा को सारे के सारे लोग फिर धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर दिए। और अभी के समय में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया है कि एक देश के लोग अगर दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें कुछ आती हो या ना आती हो, उसे इंग्लिश भाषा की ज्ञान अवश्य होता है। और यही लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अब हमारा साइबर लैंग्वेज हो गया, इंटरनेट का लैंग्वेज हो गया। क्योंकि इंटरनेट एक्सेस भी हम करते हैं तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में नहीं करते हैं। अब इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और भी बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाने और उसका विकास करने में क्या क्या मददगार साबित हुए हैं।